अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ मछली का सालन बनाने की। यकीन मानिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद वाकई आपका भी दिल तड़प उठेगा फ़ौरन बनाने को। दिल चाहेगा कि बस फ़ौरन से बनाकर खा लें। इतना लजीज, इतना खुशबूदार ये सालन बनेगा आपकी सोच से भी ज़्यादा। यकीन मानिए फ्राई मछली खाना भूल जाएंगे जब आप भी इस तरीके से मछली का सालन बनाकर खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से घर के मसालों के साथ इतना वीआईपी सालन किस तरीके से ये बनके तैयार हुआ है, इसमें कौन से ऐसे मसाले हमने डाले हैं, तो आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। मछली का सालन बनाने के लिए सबसे पहले आपने मछली का इंतखाब करना है। तो मैंने यहाँ पे ली है हीरा मछली। ये बहुत ही अच्छी बनती है, जायके में बहुत ही लजीज इसका शोरबा बनके तैयार होता है। मैंने यहाँ पे 2 किलो हीरा मछली ली है। जब भी आप सालन बनाएं तो कोशिश करें कि बड़े साइज़ की मछली का इंतखाब करें। इसका सालन बहुत ही लजीज बनके तैयार होता है। मैंने यहाँ नमक लगा के इसे रख दिया था 10 मिनट के लिए, इसके बाद वॉश कर लिया। अब इस पर थोड़े से मसाले लगाएंगे, जिसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे। इसके बाद लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। तो ये भी इस तरह से फैलाते हुए सब टुकड़ों पे मछली के लगा लेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो मैंने आधा चम्मच हल्दी का लिया है। ये भी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी, इस तरह से हमने डाल देना है। अब हाथों की मदद से इन मसालों को मछली के टुकड़ों पर अच्छी तरह से कोट करना है। तो यहाँ पर हाथों की मदद से सारे मसालों को अच्छी तरह कोट कर लेंगे। तो इसके बाद हमने इन्हें फ्राई करना है। इससे ये होगा कि मछली का सालन जब भी हम शोरबा बनाते हैं वो बहुत ही लजीज बनता है। उसमें मछली के जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो नहीं आती है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल देखिए मैंने नहीं लिया। तकरीबन मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें एक एक पीस करके हमने मछली का डालना है। तो यहाँ पर फुल फ्राई तो हमें नहीं करना है मछली को, तकरीबन हमने 60% इसे फ्राई कर लेना है। तो उलटते पलटते हुए दोनों साइड से मछली को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मछली के सारे पीसेस को हमने सबसे पहले फ्राई करना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी इसके लिए बहुत ही स्पेशल मसाला, जो कि मछली के सालन को 4 चांद लगा देता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए मछली को फ्राई कर लिया, बाकी पीसेस भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अब मसाला देख लेते हैं। इसके लिए तली हुई प्याज मैंने ली है आधा कप। मेरे पास पहले से रखी हुई प्याज थी तली हुई, मैंने वो डाल दी है। अगर आप उसी टाइम तल गए तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके फ्राई करके आपने इसमें शामिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर आपने लेने हैं। हरी मिर्चें लेंगे, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसमें सूखा नारियल डालेंगे, इस तरह से ग्रेट किया हुआ, कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल आपने डालना है 2 टेबल स्पून भर के। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा। इसके बाद दही 1 कप इसमें शामिल कर दें। झटपट से मिनटों में ये सालन बनेगा। इसे बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। घर के मसालों के साथ ही बहुत ही उम्दा सालन बनके ये तैयार हो जाता है। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का इसमें शामिल कर दिया। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, जो चम्मच में इस्तेमाल कर रही हूँ बड़ा चम्मच है। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें गया। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर खूबसूरत आता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा घर का पिसा हुआ धनिया, तो ये मैं लूँगी इसमें 1.5 खाने का चम्मच। 1 और आधा चम्मच मैंने धनिया इसमें डाला है। इसके बाद नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पर नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि मछली को फ्राई करते टाइम भी हमने नमक शामिल किया था। तो चलिए अब इन सारे मसालों को पीस लेते हैं, फाइन साइज़ का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसालों को पीस लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सालन पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में ये बचा हुआ ऑयल है जिसमें मैंने मछली फ्राई की थी, इसी में ही सालन बनाएंगे क्योंकि इसमें मछली का फ्लेवर है। 1 बड़ा चम्मच भर के राई दाना इसमें मैंने शामिल कर दिया और 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे, इससे सालन में जायका बहुत अच्छा आता है। साथ ही में कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर लिया था, तकरीबन 10 से 12 पत्ते डालेंगे। अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है।
1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मेथी दाना डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना डालने से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर ऑयल में इन सारे मसालों को क्रैकल होने देना है। यकीन मानिए ऑयल में इतनी बेहतरीन खुशबू आ गई है अभी से, बहुत ही लाजवाब खुशबू। तो इसी तरीके से ये बहुत ही खुशबूदार सालन बनके आपका इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। खाने वालों को मज़ा आ जाएगा जब आप बना के इस तरीके से किसी को भी खिलाएंगे मछली का सालन। वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो यहाँ पर आपने अपने हाथों का जादू चलाना है। इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे। यहाँ पर ये मसाला जो मैंने पीस के रखा था ये शामिल कर दिया। अब जो मिक्सी के जार में लगा हुआ रह गया है मसाला, उसमें भी हम पानी शामिल करेंगे। तो हमने मसाला यहाँ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी डालकर ये मसाला भी सारा मिक्स कर लिया। आधा कप के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। इनकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर इनमें 10 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह से मैं भुनाई करूँगी। देखिए ऑयल अलग से दिखने लगा है, लेकिन मैं इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी डालूँगी, मज़ीद इसे भूनूँगी ताकि मसाले बहुत ही खुशबूदार से इसके बन के तैयार हों। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल किया, मैं मज़ीद भूनती जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ऑयल भी अलग से सेपरेट हो गया। कलर कितना खूबसूरत आया है और पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। इतना खुशबूदार ये सालन बन के तैयार हो रहा है। अब इसमें मछली हम शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तब आपने मछली शामिल करनी है। अब मछली को तो इसमें भुनाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना मछली के पीसेस टूट जाते हैं। क्योंकि हमने मछली को तो पहले ही फ्राई कर लिया था, तो इसमें कोई कच्चापन नहीं है, ना कोई स्मेल है। लिहाजा हम इसमें पानी एक बार बस मिक्स करेंगे और इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आपने इसमें पानी एडजस्ट कर लेना है। ना तो बिल्कुल पतला मैं शोरबा बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा कोरमे की तरह। मैं इसको मीडियम सा बनाऊंगी। मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह की थिकनेस आपने रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा इसकी देखिए शोरबा, ये ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे। ढककर हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो मैंने यहाँ कवर कर दिया। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। मैं बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए इसे पका लेती हूँ। इसके बाद आपको बताऊँगी कि फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके थे पकते हुए। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। इसके साथ ही थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सालन ये लग रहा है दिखने में। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए अब हम इस सालन को डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा मछली का शोरबे वाला सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। वो भी घर के मसालों के साथ। इतना लजीज, इतना खुशबूदार, लज्जत से भरपूर, बहुत ही वीआईपी ये सालन बनके तैयार हुआ है। अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या चावल के साथ सर्व कीजिएगा। चावल के साथ तो बहुत ही मज़े का ये लगता है। इसके साथ आप सादा बॉयल चावल बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। या फिर आप इसे चपाती के साथ खाएं। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।